आप लोगों ने डिजाइन डिजाइन आप कुछ कहने के लिए बाकी ना भैया बोलिए। कुछ दिलीप सुना दिए, कुछ राजेश सुनाए, अब क्या करना है? ना अपना आपके घरे हम आए हैं। देखिए अभी दिलीप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जब शिव की शक्ति आती है ना तो अहंकार भी आता है। एक बात याद रखिए, शिव को गुरु मानने के बाद पहली विधा जो है कि हम आप अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या हैं, आप हम पर थोड़ी दया कर दें। सभी लोग इस बात को याद रखिएगा, हलचल मत मचाइए। मैं कम देर टाइम लूंगा और जो भी बात महादेव से आएगा मैं वही करूंगा, अपना मन का बतंगर नहीं करते। अभी बतंगर बात हो रही थी जब आप लोग ताली बजाना शुरू कर दिए, मैं वो काम नहीं करता। जैसे दया आएगी ना अहंकार आपका टूट जाएगा। अपने पूर्व से जो अहंकार है वो टूट जाएगा। अभी दिलीप बोल रहे थे कि शक्ति आती है तो अहंकार भी आता है, मैं काट रहा हूं उस बात को। और दिलीप आप भी याद रखिए, शिव की दया जैसे जैसे आप में प्रवेश करेगी, आप में जो अहंकार है इस जगत का या पूर्व जन्म के कर्म फल का भी जो अहंकार है आप में, धीरे धीरे दग्ध होगा। धीरे धीरे दग्ध होना मतलब महिला है, आपसे बढ़िया कौन समझेगा? डेगची में पानी चढ़ा दीजिए, आग पर छोड़ दीजिए, 10 लीटर पानी को चढ़ा के छोड़ दीजिए, 1 घंटा के बाद आइएगा, देखिएगा डेगची का पेना भी जल गया। पानी कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं लगा। ठीक उसी तरह से हमारे आपके अंदर में जो अहंकार है, मेरा घर, मेरा पति, मेरा धन, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, ये अहंकार है। ये देखिएगा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। शिव की दया से तो अहंकार समाप्त होते हैं। मैंने देखा अहंकार रहेगा कैसे, उसके रहने का जगह समाप्त हो जाता है। हम अब जैसे जैसे शिव के दया के अधीन, कारण है कि शिव जैसे ही जाने जाते हैं ना, जब भी जाने जाते हैं तो अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि बोला ही गया है, और हमारे ऋषि मनीषी जितने भी लोग पूर्व में आए हैं उन्होंने लिख के रख दिया है, या शक्ति शिवस्य शक्ति। इसका संस्कृत के में लिखा हुआ है, या शक्ति शिवस्य शक्ति। जितने भी तरह की शक्ति है वो शिव की शक्ति, और सारे शक्तियों के रहस्य ही शिव है। जितने भी तरह की शक्ति है सबके रहस्य ही शिव है, इसलिए कि शक्ति शिव से ही निकलता है। ये दुनिया भी जो बनी है वो शक्ति से ही बनी है। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व जो बना है वो आकाश है, हवा है, अग्नि है, जल है, और सबसे नीचे क्षिति तत्व मतलब मिट्टी, पहाड़। ये शिव की शक्ति से ही बनी है, और शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव ने इच्छा किया, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने इच्छा किया और शक्तियां उससे निकलनी शुरू हो गई।
और जैसे जैसे शक्ति नीचे उतरती गई ये सारे तत्व बनते गए। इसलिए अपने इतिहास को पढ़िएगा, अपने पूर्व के आए लोग जो ऋषि मनीषी आए हैं जिन्होंने किताब लिखी है, वो मानस है या गीता है या वेद है या उपनिषद है या पुराण है, आप पढ़िएगा तो उसमें बिल्कुल लिख के रख दिया गया है कि ये जो जितनी भी शक्ति है, ये पांचों तत्व है, ये हमेशा शिव को जपते हैं, शिव को ही भजते हैं, दूसरे को नहीं भजते। अब शिव स्तोत्रम है, तांडव स्तोत्रम, उसमें उसको एक गाया है अभी एक गायक आशुतोष राम। आप लोग साहब की चर्चा सुनते हैं, सुनिएगा ना तो साहब की जो अंतिम संगोष्ठी है उसमें गाया, उसमें बजाया गया, उसमें वो बोल रहा है कि अनल गगन पवन ये सब बोल रहा है शिवम शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम, ये भज रहा है उस शिव को। आज हमको आपको ये मात्र ये भजने के लिए क्यों कहा जा रहा है, आप इतना क्यों नहीं समझते कि हमारा आपका जो ये शरीर बना हुआ है ये 5 तत्व से बना हुआ नहीं। तुलसीदास ने मानस ने इस चीज को लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर। अधम मतलब ये फिर जिससे बना है ना फिर उसमें मिल जाएगा, इसलिए अधम। और इसमें जो प्राण आया उसके बारे में भी तो उसने लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि वो ईश्वर का अंश है जो जीव भाव के यहाँ है लेकिन अविनाशी है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई नहीं जला सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो जब ये तत्व जिन तत्वों से हमारा अपना शरीर बना हुआ है वो भज रहा है शिवा शिवम शिवा शिवम, सोचिए हम आप कब भजेंगे, जबकि हमारे आपके अंदर में जो आत्मा है, जिसे जीवात्मा है मनुष्य आत्मा है, ये आत्मा शिव की शक्ति है, वो शिव की शक्ति है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, थोड़ी देर पहले आपने गौर नहीं किया इसका माने कि शक्ति का रहस्य शिव है, इसलिए ना वो नमः शिवाय मंत्र हमको आप याद करिए ना साहब की जिंदगी को। नए लोग तो नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं कि साहब श्री हरिमरानंद जब महादेव को गुरु माने, उनके पास कौन सूत्र था, कोई सूत्र नहीं था। वो तो मसान में बैठे हुए थे रात के 1:30-2 बजे और लाचारी में उन्होंने महादेव को गुरु माना और गुरु मान के चुप बैठ गए, लेकिन शर्त रख लिए थे कि सीखेंगे तो आपसे, आप फोटो में जो दिख रहे हैं ऐसा आइएगा, नहीं सीखेंगे, शरीर में साधु के रूप में आइएगा, नहीं सीखेंगे। सीखेंगे कब, आप अगर गुरु हैं तो मेरे मन को समझा दीजिए। और देखिए उस मन को समझाने के लिए महादेव ने क्या किया, सबसे पहले हवा के माध्यम से वो मंत्र आया। कौन सा मंत्र आया, प्राण मंत्र आया। नमः शिवाय को प्राण मंत्र कहा गया। जो शक्ति आप में है वही न जगेगी तो शिव होगी, शिव जैसा दिख जाएगी। अब शक्ति जगेगी कैसे, तो सबसे पहले क्या आया, नमः शिवाय। और एक सूत्र आने के बाद जैसे उस सूत्र का व्यवहार हुआ, साहब सिंह होने लगे। अब क्या हुआ, अब जिसको जो मन में आ रहा है बोल दे रहे। कोई आ रहा है कैंसर लेके, हमारा बेटा कैंसर हो गया, गिरगिरा रहा है, बोले जाओ फला जगह दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगा।
किसी को बेटा नहीं है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। अब साहब के पास आ जाए और साहब बोल दे हो जाए, यही कैसे होने लगा? अरे किसी में भी ये हो जाएगा। जो साहब ने कहा है ना उसको करके देखो ना। साहब हमेशा बोलते हैं इस बात को, पुट टू टेस्ट जज बाय रिजल्ट, कि इसको जांचो अपने ऊपर में। तुम भी करके देखो, तुम्हारे साथ भी ये होगा। हो नहीं रहा है क्या? बहुत सारी गुरुमान है बैठी हुई है, पुराने लोग है। कभी कभी शिव चर्चा में एकाएक दिखा कि बारिश होने वाली है, कोई गुरुमान उठी, दूर नहीं होते वर्षा, बैठो न शिव चर्चा हो गई, करते बारिश उड़ गई। ये बाबा, ये तो आजमाया हुआ है आपका। ये तो आप जान रहे हो, इस बात को समझ रहे हो। जब आसमान के रुख को तुम बदल सकते हो तो अपने आप को नहीं बदल सकते हो यार। बदलाएगा वो शिव की शक्तियां, वो दया की शक्ति आएगी। तो ये जितने अहंकारी चीज है जो हमको आपको इस जीव जगत में फंसा दिया है, ये सब टूटना शुरू हो। ऐसा टूटेगा कि एक दिन आपको देख के लोग बोलेगा कि अभी तो बोलता है शिव चर्चा वाला जाए छे, शिव चर्चा वाली जाए छे। और जब आप में पूरा परिवर्तन दिखेगा, जो साहब ने कहा हमको, आपको दीदी ने जो दिया आपको, अरे बेगूसराय धरती पर साहब दीदी ने बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितना बार साहब दीदी बेगूसराय आए कहीं नहीं गए होंगे, उतना बार बेगूसराय आए, मुझे पता, कहीं नहीं गए, इतना दिया। और जो दिया साहब दीदी ने उसी को कर लीजिए ना, कमाल होगा। सारे चीज टूट जाएंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं है। ए भैया, थोड़ी देर के बाद, मतलब 3 घंटा के बाद अंधेरा हो, घंटा एगो मोटा बना लीजिए और दबा ले घूरिए अंधेरा को, भागो भागो भागो, भागे कैसे भागेगा? जैसे रोशनी के लिए आपने बटन दिया, बल्ब जला, गया काम से। ठीक हमारी आपकी मानसिकता ये हो जाए कि मैं शिव का शिशु होके ही रहूंगा, होके रहूंगा। खरा ना जाए, थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है, कारण ये जीव जगत छोड़ता नहीं है, पीछा करता रहता है। ये जीव जगत जो है ना, हमको आपको छोड़ता नहीं है। दूसरा क्या है कि हम आदमी, आज आदमी के रूप में आए, इससे पहले क्या थे नहीं थे, कितना कर्म करके आए हैं, कौन कौन कर्म करके आए हैं, इसका हमको आपको पता नहीं है। उसका भी कर्म फल का मोटनी हम लोगों को ढोना पड़ रहा है, जिस कारण से तकलीफ, भय, दुख, संतरास, कुंठा ये हमारे आपके साथ चलती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर खड़े रह गए, महादेव की दया की शक्ति जैसे जैसे हमारे आपके प्राण रूपी शक्ति को प्रभावित किया, और प्राण जिस अंधेरे में पड़ा हुआ है वहां से निकल के शिव के तरफ चलना शुरू कर दिया, फिर रोशनी खत्म नहीं होगी, वो निकलती चली जाएगी। ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट मैं बोल दिया हूँ, थोड़ा कठिन है ये, लेकिन आप करिएगा तो होगा। आप लगे रहिए। साहब हमेशा एक बात को बोलते हैं, हरि संग लगी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हमेशा बोलते हैं इस बात को, और तब फिर बाद में कहते हैं हरि मतलब नहीं समझे, हरि मतलब भगवान भी होता है, और हरि मतलब हरिंद्रानंद भी होता है। चला हरिंद्रानंद के साथ भी लगे रह जाओ, जो हरिंद्रानंद कर रहा है उसको भी करते चले जाओ, बदल जाए। और मैंने 22 साल में देखा है, इन चीजों को देखा है कि कितने कर्म फल कैसे कैसे टूटे हैं। मैं घटना सुनाऊंगा, अब तो अंधेरा हो जाएगा, क्यों इतना ठंड में मैं रुकना, मैं खुद भी रुकना नहीं पसंद करूंगा और आपको भी रुकना नहीं तो मैं अपने अनुभव को ऐसा सुनाता, एक अनुभव सुनाता हूँ। आज ये करीब करीब घटना है 15 साल पहले की।
15-16 साल पहले की घटना है। मेरी पत्नी ने कहा दिया कि मेरा एक ही लड़का है, वो कहा दिया कि हम उसका मुंडन कराएंगे उधर कटिहार सेला तरफ, कहीं कोई गांव है कुरसंदी क्या है पता नहीं। उन दिनों मैं साहब से एक गाड़ी ले रखा था सफारी, जो पुराने लोग होंगे वो देखे होंगे, जो मैंने साहब से गाड़ी लिया था। वो बोली हम जाएंगे तो इसी गाड़ी से जाएंगे। मैंने कहा ये गाड़ी से मत जाओ, तुमको हम दूसरा गाड़ी दे देते हैं, चले तो नहीं माना। मैंने मना किया, बहुत मना, नहीं माना। जब वो लोग चले गए ना, घर से निकल गए गाड़ी लेके, तो मैं अपने रूम में अकेले थे। मैं अपनी घटना सुना, जिसे ये रूम मेरा पूरा गनगनाने लगा। मेरा दिमाग काम कर गया, ये गाड़ी साली आज एक्सीडेंट करेगी ही करेगी। मैं अपने बिछावन पर बैठ के अपने महादेव से कहा, सरकार बचा लीजिएगा। कारण है कि एक ही लड़का है, चला रहा है गाड़ी, कहीं मर गया ना तो दुनिया मुझे क्या गाली देगी। हम तो चंद दिन के मेहमान है, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन कहेगा कि शिव चर्चा करता था, साला एक ही बेटा था, एक्सीडेंट करके मर गया। मैंने अपने महादेव से मात्र इतना कहा कि सरकार थोड़ी दया कर। और ठीक 1 घंटा हुआ और मेरे मोबाइल पर फटाक फोन आया, पापा गाड़ी तो चूर चूर हो गया, सारे लोग घायल हो गए। और जिसके लिए मैंने महादेव से कहा था उसको खरोच नहीं लगी, सब लोग घायल हो गए। और ड्राइवर साइड का पूरा गाड़ी चुरा गया और लड़का को खरोच नहीं लगा। उसकी मम्मी को यहाँ कटा, नानी को यहाँ कटा, किसी का हाथ टूट गया, किसी को कुछ हुआ। और ड्राइवर साइड से ही गाड़ी चुराया और ड्राइवर के सीट पर मेरा लड़का बैठा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। बाबू मैंने देखा है कि कैसे बदलता है, कैसे करिश्मा होता है, कैसे चमत्कार है। अगर ये साहब श्री हरिधरानंद का चमत्कार नहीं होता तो हम लोग इस काराखंड में नहीं बैठते। बहुत सारी घटनाएं हुई है मेरे साथ में, बहुत जगह मुझे रोका गया है। मैं आपसे विनती करता हूं, मौका लगेगा हम बारी बारी से आप लोगों को ऐसा अनुभव सुनाएंगे। एक बार मैं महोत्सव में जाने के लिए उग्र हो गया था, उग्र हो गया था कि इस महोत्सव में हम डमरिया जाएंगे ही जाएंगे। 1 बार रोका गया, 2 बार रोका गया, 3 बार रोका गया, नहीं माना मैंने। जब चौथी बार मैं घर से निकला, बाइक लेके निकल, और जितना चीज से निकलते थे वो खराब हो जाता। सोच लीजिए, चौथा बार बाइक लेके निकले। मैं अपने जिंदगी में वैसा सांप नहीं देखा हूं। सिल्ली की तरह वो तार का जो वो है ना, पेड़ जो गिरा हुआ, इतना मोटा सांप बीच रोड पर, हाईवे पर मैं देख रहा हूं। अब वो हट ही नहीं रहा। लास्ट में हम और उत्तम भाई थे, मैंने गाड़ी घुमाया और वापस घर पर चला गया। महोत्सव के 2 दिन के बाद मैं पटना पहुंचा साहब के डेरा पर। कितनी गाली मुझे पड़ी साहब से। 1 बार रोका था, दोबारा रोका, तिबारा रोका, चौथे बार में तुमको नजारा दिखाया तब तुम वापस गए। साले पता है तुमको कि उस महोत्सव में क्या हुआ? उनके जी पता है। जानते हैं उस महोत्सव में क्या हुआ था? इतना तूफान आया कि पूरे पंडाल इतना इतना छोटा टुकड़ा में फट के उड़ गया था। लोग थरथरा रहे थे बारिश से। साहब बारिश में खड़ा होके और आसमान के रंग को बदला तो हम लोग का जान बचा था। बोले साला तुमको मैं पहले मना कर रहा था। क्या नहीं होता है महादेव, क्या नहीं करते हैं अपने चेला के लिए। आप खड़े तो होइए शिष्य के रूप में, हम आप खड़ा नहीं हो पाते।
दरबार बदलते रहते, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी गणेश, कभी फलना, कभी ढेकना, ये तो गड़बड़ हो जाता है। एक जगह मैं, विश्वास करिएगा, 22 साल की इस सिस्टम में मैंने महादेव को गुरु मानने के बाद आज तक किसी मंदिर नहीं गए, नहीं मान लिए तो मान लिए कि भैया औरत है, किसी के नाम का सिंगोड़ा पकड़ के साथ फेरा लगा लिए तो आप उसी के साथ में रहते हैं। तो हमने भी मान लिया महादेव को, तो मान लिया, अब बदलेंगे नहीं तो नहीं बदलते। और ये साहब दीदी की दया है कि उन्होंने एक जगह खड़ा कर दिया है। हम आपसे कहेंगे आप भी साहब दीदी के साथ होइए, एक जगह खड़ा हो जाइए, हमारी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, शिव में, सुख में, प्रेम में हो जाएगी। मैंने देखा है, आप भी आजमाइए, आप भी देख लीजिए। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा